गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। एक एप्लीकेशन है पीसीएफ, एक एप्लीकेशन है प्रतीक मलिक के नाम से, ठीक है। चैनल भी है यूट्यूब पे। उन्होंने 2 दिन के लिए कोर्स फ्री किया है, आप चाहो तो उसे देख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है। इसमें आज ना थोड़े कथन ज़्यादा हैं, कथन बॉक्स थोड़े झेल लेना। आज जो झेल जाएगा वीडियो को समझ लेना कि हाँ सीडीपी रियली इंटरेस्ट है आपको। चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन, ऐसा देखो कथन जो माता पिता को चरित्रहीन होने के मतलब बच्चा चरित्रहीन है तो माता पिता को चरित्रहीन कह रहा है, तो अच्छा आदमी तो होगा नहीं, क्या होगा, डॉग होगा। वो डॉग होगा तो डगलस। आंसर क्या हो जाएगा, डगलस। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो ये जो गाल्टन लिख रहा है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे सबसे पहले बात किसने करी है, गाल्टन ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, तो स्किनर का नाम, पूरा नाम क्या है, बीएफ स्किनर है, तो आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर की किताब है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी किसकी है, एक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी है, ये भी नहीं की है, ठीक है, याद रखो। कोहलबर्ग की किताब कौन सी है बताओ, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। प्याजे की कौन सी है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये है प्याजे की। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये किसकी है, ये है क्लार्क हल की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर का हल किसने दिया है, क्लार्क हल ने, ठीक है। और एक है विलियम जेम्स, ठीक है। आंसर पहले तो इसका सी लगा लो। टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत दिया है, ये याद रखो, ठीक है। क्या सिद्धांत दिया है, चिन्ह सिद्धांत। नेक्स्ट, हाँ मैं जो आपको बताने वाला था ना वो ये बता रहा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी है, ये पूछ ले तो ये जेम्स ने दी है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने दी है, ये क्लार्क हल ने दी है। क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक को पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है एरिक्सन को। एरिक्सन ने 3R का कॉन्सेप्ट दिया है, सिस्टोनिक डायस्टोनिक का कॉन्सेप्ट दिया है, मनुसामाजिक है ये का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और ये क्या है, न्यू फ्राइड है, न्यू फ्राइडवादी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। 8 स्टेज बताइए, चाइल्डहुड एंड सोसाइटीज़ की किताब है। आंसर हो जाएगा ये। प्लेटो ने व्याख्या विधि और अनुकरण विधि दी है, याद रखना। पिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में, ये याद रखना, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, सामान्य बच्चों पे था। और जनरल बुद्धि ये मापता है, जनरल इंटेलिजेंस के लिए था, और 3 से 15 के बच्चों पे हुआ था ये, ठीक। और पहला जब 1905 में हुआ था ना, तो इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए थे। मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया था इन्होंने 1908 में, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर मैंने क्या बताया आपको, एरिक्सन, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, पत्रकारिता में। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव थिंकिंग। प्रोडक्टिव थिंकिंग किसकी है, प्रोडक्टिव थिंकिंग है बर्दीमर की। वो बर्दीमर ने और क्या दिया था, पूर्ति का सिद्धांत दिया था, याद रखना। 1912 में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत किसने की थी, इसी ने की थी। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णाकार, और इसी में ही क्या आता है, आहा मूवमेंट आता है, एकदम जब आप बत्ती जल जाती है दिमाग की, कोई आइडिया आ जाता है तो आपको। ब्रूनर की किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया है, ठीक है। 4 स्टेज बताई, इंद्रियजनित, गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, याद रखना। हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी 2 प्रकार की स्टेज बताई नैतिक विकास की, ठीक। आंसर बता दिया मैंने आपको, सी होगा इसका। नेक्स्ट, मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये किताब किसकी है, ये किताब है कोलर की। और कोलर कैसे, गेस्टाल्टवाद से, उसमें कोफका और आता है, उसने लिखी है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ठीक है, याद रखना। बंडूरा ने बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट किया। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सब इन्हीं की है, ठीक है। और गैने ने कंडीशन ऑफ लर्निंग बताई है, 8 प्रकार की लर्निंग की कंडीशन बताई, 4 उसमें व्यवहारवादी, 4 उसमें संज्ञानवादियों पर की,
ठीक है। और द कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है इनकी। सबसे पहला क्या है, सिंगल लर्निंग, आखिरी में आती है प्रॉब्लम लर्निंग। याद रखना आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का अतीत तो लंबा है, इतिहास छोटा है। अतीत तो लंबा है, लंबा से याद रखा है मैंने, लंबा सा नाम किनका, इनका है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। वुडवर्थ ने बताया था हम लोग ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल हैं। हम लोगों को क्या है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट के गुणनफल। वुडवर्थ ने प्रश्नावली भी दी थी, याद रखना। और एक स्टेनले हॉल ने और दी थी। किसने दी थी, स्टेनले हॉल ने बच्चों के लिए दी थी प्रश्नावली भी दी, वो भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ए। आंसर क्या है इसका, डी। ए नहीं है, डी, सॉरी डी है। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है कोफका ने। किसने लिखी है, कोफका ने, याद रखना। ठीक है, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे। नाम था सुल्तान, टेनरी द्वीप, केनारी शहर। ठीक है, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट है, जो बच्चे स्वयं में मौखिक संवाद करते हैं, मतलब खुद मौखिक संवाद कर रहे हैं, तो लेव बायकोस्की क्या कहता है उन्हें। लेव बायकोस्की की थ्योरी सोशो कल्चरल थ्योरी। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, एमकेओ का दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा व्यक्तिगत वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता कौन कहता है, ये कहता है पियाजे, अपनी दूसरी स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की जो है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेव बायकोस्की ने 3 प्रकार की वार्ता बताई है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। याद रखना। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, बायकोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना क्या है। अहम केंद्रित होते हैं, ये बात तो प्याजी ने कही थी, तो ये हट कटा दो। बुद्धू तो होते नहीं बच्चे। अब देखो आंसर यहीं दे रखा है, बी वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, लेव बायकोस्की के अनुसार बताना है, तो बच्चों की अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते, एक युक्ति से तो ही ना सीखते। भाषा विकास में संस्कृति की भूमिका कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। आंसर हो जाएगा इसका बी। साथियों के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, बताया था ना, कॉर्पोरेट लर्निंग। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर लर्निंग होती है, और करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा विकास, वयस्क और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बात है, तो भी नहीं होगा इसका, सॉरी। भाषा विकास अर्जन एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाए भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है, ये होगा आंसर इसका ए। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है, आंसर ए होगा। ठीक है, ए होगा, दोबारा सुन लेना, ये मैंने गलत बता दिया, तो बी नहीं होगा, इसका ए होगा। ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में बायकोस्की से संबंधित असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कौन सा है, तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1 करोड़ बार बता चुका हूँ, ये प्याजे की किताब है, इसकी किताब नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें से किस विद्वान ने स्किनर की निम्न में से किस विद्वान ने स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना कर व्यवहारवादी विचारधारा दी। तो देखो इस एक चीज़ तो ये याद रख लो, चलो अच्छी मिल गई। स्किनर की किताब कौन सी, वर्बल बिहेवियर। अब तो देखो आलोचना किसने की थी इसकी, चोमस्की ने की थी। चोमस्की ने यूनिवर्सल ग्रामर मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चोमस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये सब बहुत से ज़्यादा पूछा गया दिया था। अब एक चीज़ याद रखना, ये स्किनर क्या है, व्यवहारवादी नहीं है, ये कहते थे किसी को भी सिखाया जा सकता है। तो ये चोमस्की ने कहा आप बंदर, चूहे, बिल्ली इनको सिखा दो बोलना, ये बोलना क्यों नहीं सीख पाते। इस तरीके से आलोचना की थी। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इन्होंने सिंथेटिक स्ट्रक्चर नाम की इनकी किताब है, नेटिविस्ट थ्योरी कहा जाता है इन्हें की थ्योरी को। नेक्स्ट, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, भाषा विकास के असत्य बताना। भाषा विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, सही बात है। कल्पना सामाजिक परिवेश सहायक होता है, सही बात है। व्याकरण की अशुद्धता के लिए परिवेश उत्तरदायी होता है, ये भी बात सही है। भाषाई व्यवहारिक प्रयोग व्याकरण केंद्रित होता है, ये बात गलत है। व्यवहारिक प्रयोग तो हमारे वो लोग भी करते हैं, अनपढ़ लोग, तो वो व्याकरण पे थोड़ी ना आधारित होता, वो तो उनके आस पड़ोस पे आधारित होता है, वो जो अशुद्धता करते हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया था ना, ऊपर ही बोल रहा था, LED किसने दिया है, ये दिया है चोमस्की ने, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक आपने इसके फोल्डिंग कॉन्सेप्ट सुना होगा, वो दिया तो ब्रूनर ने, यूज किया है बायकोस्की ने। नेक्स्ट है, इसमें से किसने दावा किया कि सभी भाषाओं के लिए कुछ सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, वो ऊपर बता रहा था, नोम चोमस्की। ठीक है, अब स्किनर का अपना नेम कब आया था, इसका ये जो आया था सिद्धांत 1938 में आया था। 1983 में किसका आया था, हॉवर्ड गार्डनर का, ये भी याद रखना। 1898 में मुख्य नेम किसने दिए थे, 3, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, याद रखना। और 1900 छोड़ो, इतने याद रखना।
नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक चिंतन कैसा होता है? प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन मतलब हम कैसे किसी भी चीज़ को एडेप्ट करते हैं, एडेप्ट दो तरीके से करते हैं, या तो हम असिमुलेशन करते हैं या अकोमोडेशन करते हैं। असिमुलेशन वैसा का वैसा डाल देते हैं, अकोमोडेशन में चेंज कर लेते हैं, आत्मसात करना और व्यवस्थापन करके चेंज करते हैं। इन दोनों के बीच में संतुलन कौन बनाता है बताओ? इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पहले चरण में शिशु दुनिया की खोज इंद्रियों से करते हैं और पेशी दोनों से करते हैं, ए और बी दोनों। मूर्त चिंतन कहाँ स्टार्ट होता है? मूर्त चिंतन स्टार्ट होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट, इसमें से निम्न में से कौन सा बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है? तो एक कारक सिद्धांत है, विनय ने दिया था, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। द्विकारक है, इसे किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और सामूहिक कारक भी है स्पीयरमैन का, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजतंत्री सिद्धांत। स्पीयरमैन वाले को क्या कहते हैं? राजतंत्री सिद्धांत। अब देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉबर्ट गार्डनर का है, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी किताब है। अब देखो, मनोसामाजिक सिद्धांत, ये तो डेवलपमेंट का सिद्धांत है, बुद्धि का नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। मनोसामाजिक किसका है? आप लोग बताना ही, ऊपर ही बता रहा था मैं किसका है, बताना। एरिक एरिक्सन के अनुसार परिणाम आशा को मनोविश्लेषण विकास के निम्न चरण में विकसित किया जाता है। तो ये किया जाता है पहले चरण, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट करोगे तो उसे आशा होगी, नहीं तो निराशा हो जाएगी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक बच्चा एक हास्य पुस्तक के सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है और नकल करता है और उसी तरह कोशिश करता है, तो ये क्या है? ये कर रहा है वो कौन सा? ये कर रहा है वो सामाजिक शिक्षण, सोशो लर्निंग। ये किसने दी थी थ्योरी? बंडूरा ने। ठीक है, बंडूरा ने एक विकेरियस लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बंडूरा द्वारा सामाजिक अवलोकन सिद्धांत के बारे में एक प्रतिक्रिया? तो उन्होंने दिया है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। 4 बताए ना, तो अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत डैश कारक पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो वो बताओ। तो वो आधारित है सामाजिक शिक्षण, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग किस पे जोर देती है बताओ? नर्चर पे देती है। एक है ना नेचर नर्चर डिबेट। नेचर होता है क्या? जन्मजात, जो आनुवंशिकता से मिलता है। नर्चर क्या होता है? ये जो समाज से मिलता है हमें। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्रक्रिया को बंडूरा ने प्रयोग किया? तो उन्होंने किसका किया बताओ? उन्होंने कहा प्रतिरूपण का, मॉडलिंग शब्द दिया है ना कि मॉडल से सीखते हैं। इसमें से कौन सा सिद्धांत सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के संदर्भ में? तो संज्ञानवादी और व्यवहारवादी के बीच में ये सेतु का काम करते हैं, संज्ञानवाद व्यवहारवाद, और यहाँ पे बंडूरा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर का उदाहरण है? तो ये सभी हैं, मानसिक क्षमता, लिंग भेद, शारीरिक संरचना। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? जो आपको लिंग संवेदनशील बनाए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक निम्न में से क्या नहीं होनी चाहिए? याद रखा करो। तो जेंडर बायस नहीं कर रहे, लिंग पक्षपात नहीं करनी चाहिए उसे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो जेंडर होता है ना, वो सोशल मतलब दिया हुआ होता है, समाज द्वारा मिलता है आपको जेंडर। सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ADHD का सिम्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ ADHD? ADHD वाला बच्चा कभी लेजी नहीं होगा। पहले ही देख रहे हो, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो। नेक्स्ट, OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD वाले क्या होते हैं? ताला लगा दिया, फिर भूल गए, फिर दोबारा चेक करके आएंगे। दूध रखा था उस पर, किस पे? उबलने के लिए, गैस पे, और बंद कर आए होंगे गैस को, फिर दोबारा चेक करके आएंगे गैस बंद हुई है नहीं हुई है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये ना क्वेश्चन है मैथ का, 0.423 ये दे रखा है, तो इसे पहले लिखो 423 -4, जितना इधर दे रखा हो उतना माइनस कर देना, बटे जितने पे बार हो उतनी 9 बार लिख देना, और फिर जितने पे नहीं हो उसे 0 लिख देना। 423 में से 4 गए तो कितने? 19 बचेंगे, और नीचे 4 ये बच जाएगा। आंसर होगा बी। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, 1 से 42 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग की गणना करनी है। तो देखो 42 गुणा 43 बटे बताओ 2, ये 21 बार कट जाएगा। अब देखो, अब ऐसा मत करना गुणा करने बैठ जाओ, 3 एकम 3, आंसर क्या हो जाएगा? 903। नेक्स्ट, अब देखो 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और यात्री को 30 मिनट तक कम करने में कितनी गति करनी पड़ेगी? देखो 40 मिनट में 64 किलोमीटर चलता है, 30 मिनट में जाना है, तो कितनी कम करनी पड़ेगी? एक्स कर दो, इससे ये कट गया, तो 4 चौक 16, हाथ लगा 1, 6 चौक 24, 25 बटे 3 ते 8 24। ठीक है, तो 8 24 16 ते 5 15, तो आंसर कौन सा आएगा? ये
85.33, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 आदमी 50 एकड़ ज़मीन को 10 दिन 50 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? अगर 15 आदमी 10 एकड़ ज़मीन को 6 दिन में जोत देते हैं, इस तरीके से लिख लो, ये कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 या 6, अब ये क्या हो गया, 3 तिरका 9, 9 पंजे 45, इस तरीके से लिख लिया करो। देखो दो संख्याओं का HCF दे रखा है 216, चाहे अलग अलग दे रखा हो तो अलग अलग ले, एक संख्या 18 दे रखी है, तो क्या होगी दूसरी संख्या, इससे काट दो, 18 के 18, 19 20 21, 18 दूनी 36, आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन थे आपके, मैथ करा दिया आपको, CDP करा दिया, अब आपकी बारी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। अब बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।